राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमान् स्वजननान् कृष्ण युयुत्सून् समवस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की आकांक्षा से एकत्रित इन स्वजन को देखकर मेरे अंग समूह शिथिल हो रहे हैं तथा मुख भी सूख रहा है। युद्ध में खड़े अपने सगे संबंधियों बंधु बांधवों को देखकर जो कि मर मिटने के लिए तैयार थे, अर्जुन घबरा गए। उनका हृदय करुणा से विदीर्ण हो गया, उनका शरीर कांपने लगा और मुख सूख गया। बाह्य रूप से ऐसा लगता है कि करुणा के कारण अर्जुन सोचने लगे कि इस युद्ध का क्या लाभ है जिसमें हमारे परिवार के सब लोग मारे जाएंगे। ऐसे युद्ध से तो अच्छा है कि हम अपनी सारी मांगें वापस ले लें और यहां से चुपचाप निकल जाएं। करुणामय स्वभाव भक्त का आभूषण है, यह उसका स्वाभाविक व्यवहार है। संसारिक वृत्ति का व्यक्ति, आसुरिक वृत्ति का व्यक्ति कभी भी दूसरों के भलाई का नहीं सोचेगा, वह सबसे पहले अपना ही सोचेगा। लेकिन भक्त हर समय दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है। मेरी कही बात किसी को किसी रूप से कष्ट तो नहीं दे रही, मैं मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुखी तो नहीं कर रहा। परंतु एक संसारिक व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। इतिहास में हमारे भक्तों के चरित्रों में इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने अपूर्व दया का, अहेतु की दया का प्रदर्शन करा। कुछ दिन पहले हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस था। श्री चैतन्य महाप्रभु के अग्रगण्य भक्त हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, लेकिन ऐसे कृष्ण भक्त थे कि रात दिन केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन दिव्य नामों का उच्चारण करते रहते थे। बंगाल प्रदेश में रहते थे। उस स्थान के मुसलमान लोगों ने जाकर के वहां के राजा से शिकायत करी, जो भी स्वयं मुसलमान था, और उसने आदेश जारी करा कि इनको दंड दिया जाए यदि यह हरिनाम करना नहीं छोड़ते। हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं महामंत्र का जाप नहीं छोड़ूंगा। तो उन्हें 22 बाजारों में कोड़े से पीटने की सजा दी गई। 2 पहलवान उन पे कोड़े बरसाते हुए उन्हें 22 बाजारों में लेकर के निकले। कोड़े मारते रहे, लेकिन हरिदास ठाकुर हरि नाम करना नहीं छोड़ रहे हैं। वो कोड़े मार मार के थक गए, लेकिन हरिदास ठाकुर के मुख से हरे कृष्णा मंत्र का जाप बंद नहीं हुआ। अंत में
ये पहलवान उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप कैसे दिव्य पुरुष हैं, हम आपको मार मार के थक गए, लेकिन आपने हरिनाम करना नहीं छोड़ा। यदि आप जिंदा रहें तो हमें अपनी नौकरी से हाथ गंवाने पड़ेंगे। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी नदी में कूद जाता हूं, लोग समझेंगे कि मैं मर गया। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन पहले मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारे को मुझे मारते हुए कष्ट तो नहीं हुआ? तुम इतनी देर से कोड़े बरसा रहे थे, कहीं तुम्हारे हाथ दर्द से पीड़ित तो नहीं हो गए? तो देखिए कैसी अपूर्व दया। अपने शारीरिक कष्ट के विषय में वे चिंतित नहीं थे, लेकिन ये पहलवान जो उनको कोड़े से मार रहे थे, उनको तो कोई मारते मारते उनके हाथों में तो दर्द नहीं होने लगा, इसके विषय में उनको अधिक चिंता थी। महाप्रभु की लीला में ही एक और बड़ा सुंदर उदाहरण आता है वासुदेव विप्र का। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए कूर्म क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित था। कुष्ठ रोग के कारण उसके सारे शरीर में घाव हो गए थे, जिनसे रक्त और कई प्रकार की सिक्रीशंस निकल रही थी, जिन पे कीड़े बैठे हुए थे। कीड़े उनके घावों में रक्त, मांस और उन सिक्रीशंस को खा रहे थे। जब कीड़ा उनके शरीर से कोई नीचे गिर जाते तो अपने हाथ से पकड़ करके उस कीड़े को वापस उस घाव पे रख देते। महाप्रभु ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? वासुदेव विप्र बोले, प्रभु ये तो इनका भोजन है, मैं अपने सुख के कारण इनका भोजन क्यों इनसे खींचूं? देखिए कितनी महान अपूर्व दया का उदाहरण है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित होने पर भी उनका अपना ही शरीर, उनके रक्त को ये कीड़े खा रहे हैं, तो उनको मारने की बजाय उनको उठा करके वापस अपने घावों पे रख रहे हैं। ऐसी दया दिखाना संभव नहीं है एक साधारण मनुष्य के लिए। तो इस प्रकार के जितने भी दैविक गुण हैं, ये स्वाभाविक रूप से ही भक्ति की शक्ति से भक्त के अंदर संचरित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध के 18वें अध्याय में प्रहलाद महाराज जी नृसिंह देव जी की अर्चन करते हुए कहते हैं, यस्य अस्ति भक्ति ही भगवती अकिंचना सर्वहि गुणहि तत्र समासते सुरः हरौ अभक्तस्य कुतो महत् गुणः मनोरथेन अस्ति धावतो बहि। अर्थात यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिसकी भगवान के प्रति अविचल अकिंचन भक्ति है, उसमें सर्वहि गुणहि तत्र समासते सुरः, उसमें देवताओं सदृश सब सद्गुण पाए जाएंगे। परंतु जो अभक्त है, हरौ अभक्त से, जो भक्त नहीं है, कुतो महत् गुणा, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो एक सांसारिक व्यक्ति के अंदर ये सब गुण नहीं देखे जाएंगे, लेकिन भक्त के अंदर करुणा का गुण स्वाभाविक रूप से होगा। लेकिन यहाँ पे यह विषय चिंतन योग्य है, सोचने के विचार करने योग्य है कि अर्जुन के अंदर वास्तव में ही है करुणा का भाव है, अथवा हृदय दुर्बलता के कारण वे ऐसा अनुभव कर रहे हैं जहां पे कि उनका मुख सूख रहा है और शरीर कांप रहा है। देखिए, जब हृदय में वास्तव में करुणा का भाव होगा, दूसरे जीव के आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपना सुख त्याग का भाव होगा, तो उससे हृदय में एक अनिर्वचनीय सुख की अनुभूति होगी। परोपकार करने का यह स्वाभाविक फल है कि उससे हृदय में एक ऐसी शांति, एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि जिसका वर्णन करना भी कठिन है। लेकिन यहां पर अर्जुन
इस प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे। वे क्या अनुभूति कर रहे हैं? दुख की। उनका मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। अर्थात ये लक्षण जो हैं वो करुणा के कारण नहीं है, परंतु हृदय दुर्बलता के कारण है। जिस स्थिति में अर्जुन है, इसी स्थिति में हम भी अपने को कई बार जीवन में पाते हैं। जीवन प्राय एक युद्ध के मैदान के समान ही है, जिसमें पग पग पर किसी न किसी प्रकार का कष्ट, किसी न किसी प्रकार की बाधा हमारे सामने आती रहती है। और कई बार इन बाधाओं से, इन दुखों से, इन कष्टों से हम हताश हो जाते हैं और जीवन यात्रा के मैदान को छोड़ करके भाग जाना चाहते हैं। जैसे अर्जुन भी यहाँ पर करुणा के कारण नहीं, परंतु हृदय दुर्बलता के कारण युद्ध को छोड़ करके जाना चाहते हैं। वे सोच रहे हैं कि अपने बंधु बांधवों को मार करके मुझे क्या मिलेगा, इससे अच्छा है जो राज्य के लिए हम तकाजा कर रहे हैं उसको छोड़ करके, उस मांग को भी छोड़ करके हम वन में चले जाएं। इसी प्रकार से हृदय दुर्बलता के कारण हम भी कई बार अपने जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, हम उनसे घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनको पार पाना असंभव है। इस कष्टपूर्ण, दुखपूर्ण स्थिति से निकलना असंभव है। हम निराश हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और उस कारण से हम लोगों को भी अपने शरीर में दुर्बलता की अनुभूति होती है। और क्या अनुभूति होती है? जिस प्रकार से अर्जुन देखिए और क्या अनुभव कर रहे हैं। श्लोक नंबर 29। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव स्खलित हो रहा है और त्वचा भी जल रही है। अब देखिए, अर्जुन बड़े शक्तिशाली धनुर्धारी थे। कोई युद्ध में उनके सामने टिक नहीं सकता था। उनके पास सबसे शक्तिशाली शस्त्र थे गांडीव, धनुष, जिसके बाण कभी खत्म ही नहीं होते थे। स्वयं इंद्र के द्वारा दिया हुआ यह गांडीव धनुष था। लेकिन इतना शक्तिशाली शरीर से होने से और साथ ही साथ इतना शक्तिशाली शस्त्र होने के बावजूद भी अर्जुन अपने को कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं कि उनके हाथ से गांडीव छूटता जा रहा है, उनके त्वचा जल रही है। हम भी इसी प्रकार से जीवन में कई बार सब प्रकार की संपत्ति, सब प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, पोजीशंस, डेजिग्नेशन होने के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति कई बार होती है कि हम अपने को पूर्ण रूप से असहाय अनुभव करते हैं। किस दिशा में जाएं, क्या निर्णय लें, इस बात को समझ नहीं पाते। जीवन की ऐसी परिस्थितियों में हमें गुरु और कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वही हमें सत्मार्ग दिखा सकते हैं। यहाँ पे अर्जुन जिन भावों को अनुभव कर रहे हैं, वे भाव दो परिस्थितियों में हम अनुभव करते हैं। या तो जब बहुत दुख हो हृदय दुर्बलता के कारण, अथवा भगवान के प्रेम में भाव विभोर होने पर। जब भगवान के प्रेम में भाव विभोर होते हैं तो उसमें जो शारीरिक विकार अनुभव होते हैं उनको कहा जाता है अष्ट सात्विक विकार। जैसे निरंतर अश्रुधारा बहना, पसीना आना, शरीर के रंग का बदल जाना, बेहोशी हो जाना, शरीर में कंपन होना, इस प्रकार के भाव अनुभव होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन अनुभव कर रहे हैं वह किसी दिव्य भक्ति भाव के कारण नहीं है, परंतु अपने स्वजनों से जो उनकी आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण उन्हें यह दुख की
इन भावों की अनुभूति हो रही है। ये जो आसक्ति है वही हमारे हृदय को दुर्बल कर देती है। ये इस आसक्ति की अज्ञानता के कारण हम सत्य को नहीं देख पाते और हृदय दुर्बलता के कारण नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं। यह जो आसक्ति है संसार में अपने शरीर से संबंधित वस्तुओं और लोगों में, इसी अज्ञानता को सबसे पहले काटने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देंगे। इस अज्ञानता को काटना, हमारे हृदय की दुर्बलता को दूर करके हमारे हृदय को सशक्त करना, मन और बुद्धि को सशक्त करना, जिससे कि हम जीवन पथ पे, सही मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चल करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकें। यही भगवान का गीता में उद्देश्य है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।